हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के। तो पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि काफ़ी दिन से हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। तो आज के बाद ट्राई करेंगे कि रोज़ को आपको एक वीडियो दे ही दे, ठीक है ना, ताकि आप ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सको। तो अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपकी सोच विचार पे डिपेंड करेंगे कि आपकी थिंकिंग कितनी है। इसी से आप अपना आई भी चेक कर सकते हो। आई, मेरा आई कुछ ज़्यादा ही डाउन है, IJ होता है ना, बंद को कर दिया। ओके, तो सुनो बेटा, वो फ्रेंड्स कहता है एक आइस ब्लॉक है। मैंने एक, आप मुझे बताओ, एक आपका जैसे कोई भी आगे जे ग्लास रखा हुआ है, इसके अंदर बर्फ़ पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बर्फ़। तो पूरी भरी हुई है बर्फ़। कितनी बर्फ़ है आपकी इसके अंदर? मीन पूरी बर्फ़ रखी हुई है आपने, ठीक है, जहाँ तक भरी हुई है। अब जब ये इस बर्फ़ का पानी बन जाएगा तो जो पानी का लेवल होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? तो क्या होगा? पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब भी हमारा कोई आइस ब्लॉक होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, मीन वेट हो जाता है ना, पिघल जाता है। तो उसका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके। दूसरा क्या दिया हुआ है, कहता है जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा? कम हो जाएगा। जब भी क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम हो जाता है, तो हमारी जो हवा होती है वो किस साइड जाती है? तो हवा किस साइड जाती है उस समय? ऊपर की साइड जाएगी। ओके। किनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? गर्मी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। देखो, किनेटिक एनर्जी होती है कोई भी बॉडी की मोशन कितना है। अब जैसे एक कंटेनर के अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, तो मुझे बताओ जो ठंडा पानी होता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है या गर्म पानी? तो अंडरस्टूड है कौन करता है? गर्म पानी। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद किस चीज़ की जो शेप होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। तो जो जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है ना। बर्फ़ फिक्स होती है, बर्फ़ की शेप पानी की नहीं होती है। गैस की तो बात ही छोड़ दो। प्रेशर का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होता है? मीन सबसे ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट किस में होता है? गैस के केस में होता है, ठीक है, क्योंकि गैस को आप दबा सकते हो। पानी को भी दबा सकते हैं, लिक्विड की चीज़ को, बट कम दबा सकते हो, और सॉलिड चीज़ को दबा नहीं सकते। जब जो सोचते हैं दबा सकते हैं तो दबा के बताओ भाई, बर्फ़ को दबाओ, ठीक है ना, क्या पता दब भी जाए। उसके बाद होता है जो हीटिंग होती है किसकी? वाटर की और गैसेस की। तो वो किसके द्वारा होती है, ठीक है ना। तो जो वाटर को गर्म करते हो या गैस को गर्म किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन के द्वारा होता है। अब ये आपको पता नहीं होगा होता क्या है। अब सुनो भाई, जैसे आप भंडारा खाने जाते हो, किसको जाते हो? भंडारा, जहाँ पे है रखा हुआ टापो जो भी है, जहाँ पे खड़े हो गए है राइट में सभी। पर एक बंदा खाएगा, फिर ये जाएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर ये भी जाएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से, है ना। तो मीन इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, खुद आता है खाना खाने, फिर जाता है। पानी को गर्म होते हुए देखा होगा कैसे होता है, एक जाता है दूसरा आता है, ऐसे करके होता है, उबरता है वो। तो वो किसके द्वारा होता है? कन्वेक्शन के द्वारा होता है। कंडक्शन क्या होती है? कंडक्शन होती है एक पार्टिकल से दूसरे में जाएगा, ठीक है ना। पहले किसी ने इसको दिया खाना, फिर जाके इसको देगा, जिसको देगा, जिसको देगा, जिसको देगा। कोई भी जो आयरन होता है ना वो इसके द्वारा ही होती है, ठीक है ना, वो हीट होता है। जो जैसे आयरन का मैं एक एंड इसको बस गर्म किए जा रहा हूँ, तो ये पूरा गर्म हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? कंडक्शन। तो रेडिएशन क्या होता है? एक से सीधा एंड तक जाता है, ठीक है, बीच में कोई पता ही नहीं है। जैसे सूरज की रोशनी आती है ना, ये हमारी धरती आ गई, ये सन है आपका। तो सन की जो रोशनी आएगी धरती के ऊपर वो किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन की फॉर्म में आती है, क्योंकि जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं तो ठंड होती जाती है। तो मीन बीच में तो पता ही नहीं है हीट है या नहीं है, सन सीधा चोरी चोरी हमें आके देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है ना। एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम प्रेशर को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? पता होगा आपको, क्या? टेम्परेचर, है ना। स्पीडोमीटर के द्वारा स्पीड नापी जाती होगी। अब ये दिया हुआ है, कहता है जो रूम होता है उसके अंदर क्या लगे होते हैं? वेंटिलेटर लगे होते हैं हवा के लिए। तो उसमें कौन सा फिनोमेना होता है? तो उसमें कौन सा फिनोमेना होता है? डिफ्यूजन होता है। ये तीनों तो आपको बता दिए है ना क्या होता है। ये तो हीट के लिए होते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, क्या होता है उसमें? डिफ्यूजन होता है। कहता है जो सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो वो किसकी तरह किस वजह से होती है? उसका रीजन क्या है? कोहेसिव, ठीक है। ये पीछे आपको करवाया हुआ है, इसके बारे में देखना। हीट एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? कैलोरी। एनर्जी जो मर्जी हो उसके यूनिट क्या होते हैं? जूल होते हैं। सॉरी, क्या यूनिट होते हैं उसके? जूल। कैलोरी भी यूनिट होते हैं, बट ऐसा यूनिट ये होते हैं। अब जो वर्क कैलोरी होती है वो किसके बराबर होती है? 4.2 के बराबर होती है। ओके। नेक्स्ट दिया आपका जो हीट कैपेसिटी मीन किसी चीज़ को गर्म करना है तो कितनी हीट चाहिए, वो होती है हीट कैपेसिटी। अब देखो वो किसके बराबर होती है? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है भाई? ये आपकी हीट होती है किसी भी मीन 1 ग्राम सब्सटेंस को गर्म करने में कितनी हीट चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है ना। अब मेरे पास 2 ग्राम है तो कितना चाहिए? सपोज किया 1 ग्राम के लिए मुझे 10 चाहिए हीट, ठीक है ना। 10 हीट जूल चाहिए, मुझे कितनी चाहिए? 2 के लिए कितनी चाहिए? 20 चाहिए। 3 होगा तो कितना चाहिए? 30 चाहिए। मैंने इनको क्या कर रहा हूँ? 10 के साथ प्रोडक्ट कर रहा हूँ, जितना भी इनका मास होगा, है ना। तो यही होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ओके। कहते हैं दो बॉडी का गर्म दो बॉडी हैं, टेम्परेचर ए का ज़्यादा टेम्परेचर बी का कम। तो बताओ हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? तो जाहिर है
हीट होती है गर्म चीज़ से ठंडे की तरफ जाती है, जैसे पानी होता है ना ऊपर से नीचे आता है, ऐसे हीट भी होती है। ओके, कहता है आपने वाटर को 0 डिग्री से गर्म करना शुरू किया तो उसकी बॉटम क्या होगी। भाई सुनो भाई, तो जो बॉटम होती है उसकी कम होती है कहाँ तक, 4 डिग्री तक। 4 डिग्री का मैं कंटेनर को किसी भी पानी को गर्म कर रहा हूँ तो 4 डिग्री तक उसका जो होगा बॉटम होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो याद रखना डेंसिटी होती है जो पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पे होती है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। बेस्ट इंसुलेटर हीट मीन जिससे हीट पास नहीं कर सकते हैं वो क्या होती है हमारी, एयर। एयर से कम हीट पास होती है। अरे एयर से भी हीट पास होना शुरू हो गए तो अभी जितने भी लोग कनकों को आग लगा रहे हैं तो सत्यानाश हो जाना था सभी का, सीधी सी बात। फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मीन क्या होगा, जो क्या करेगा, कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करेगा। कहता है नमक को आपने क्या किया, मिक्स किया आइस के साथ, है ना, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है भाई उसका, ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो क्या हो जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आई एम सॉरी, 1 मिनट। हाँ तो क्या हो जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है ना, मीन फिर वो क्या हो जाती है, जमती नहीं है। ये था आपका। कह रहा है साउंड को मेजर करने के यूनिट क्या होते हैं, डेसिबल होते हैं। याद रखना साउंड को किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है ना। प्रदूषण आपने सुना होगा, साउंड प्रदूषण, तो जिसका आंसर 10 dB से ज़्यादा हो उसी को हम क्या कहते हैं, साउंड कहा जाता है कि ये प्रदूषण कर रहा है, ठीक है ना। एक डिवाइस आता है, ऐप होती है फ़ोन में कोई भी मेजर करना है, ऐप वो ऐप करना कोई भी, यार देख देना साउंड मेजरमेंट, जहाँ एक ऐप आती है जो मैंने कई बार यूज़ किया हुआ है, और टूर ऐसा कुछ नाम होता है ना, उसमें दिया होता है सब कुछ। कहता है साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, ठीक है ना। तो साउंड सबसे ज़्यादा किस में प्रोड्यूस होती है, सॉलिड केस में। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने समझा भी होगा, ठीक है ना। तो आप आज के बाद कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन हम वीडियो प्रोवाइड करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।